नमस्कार। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव और चिंता जैसे बिल्कुल आम हो गए, है ना? तो सवाल ये उठता है कि इस सब उथल-पुथल के बीच मन की शांति कैसे मिले? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, विद्यावाणी आंतरिक शांति का मार्ग। इसमें आध्यात्मिक गुरु हैं विद्यावाचस्पति विद्यानंद, उनके विचार हैं। तो कोशिश रहेगी कि उनके मार्गदर्शन से समझें कि तनाव में भी सुकून कैसे पाया जा सकता है। और देखिए, स्रोत में गुरु से यही सवाल पूछा गया कि इतनी सारी अव्यवस्था है चारों तरफ, इसमें शांति कैसे मिले? उनका जवाब बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं शांति कहीं दूर रेगिस्तान में नहीं है, बल्कि वो तो इसी अराजकता के बीच मिल सकती है, जैसे रेगिस्तान में नखलिस्तान होता है ना? ओएसिस। ये सोचने वाली बात है कि शांति शायद बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। वो बड़ी गहरी है। इसका मतलब यही हुआ कि शांति पाने के लिए हमें दुनिया से भागना नहीं है, जरूरत नहीं है। वो क्षमता, वो जगह हमारे अंदर ही है, बस उसे खोजना पड़ता है, उसे सींचना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे प्रिया ने किया, स्रोत में उनका जिक्र आता है। हाँ, प्रिया का उदाहरण तो जैसे बहुत रिलेटेबल है। बिल्कुल। आम इंसान की कहानी, एक कामकाजी पेशेवर है, काम का बोझ, घर की जिम्मेदारियां, और वो बिल्कुल दबाव महसूस करती थी। मुझे लगता है कई लोग इस स्थिति से जोड़ पाएंगे। तो प्रिया ने क्या किया फिर? पहला कदम क्या था? उन्होंने अपनाया जिसे कहते हैं माइंडफुलनेस, मतलब सजगता जी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, उन्होंने इसे अमल में लाया। जब भी उन पर दबाव बढ़ता, वो बस कुछ पल रुक जाती और अपनी सांस पर ध्यान देती। बस सांस कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। ये बहुत ही सरल सा अभ्यास है, लेकिन इसने उन्हें उस भागम भाग के बीच भी एक ठहराव दिया, एक शांति का एहसास कराना शुरू किया। तो ये हुआ पहला कदम, वर्तमान में टिकना सीखना सांस के जरिए। लेकिन गुरु ये भी तो कहते हैं कि बाहरी हालात वो तो हमेशा हमारे काबू में नहीं होते ना? सही कहा, बिल्कुल सही। और यही गुरु का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है मेरे ख्याल से। हम बाहरी परिस्थितियों को शायद न बदल पाएं, ये सच है, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया, मतलब रिएक्शन कैसे देना है, ये चुनाव पूरी तरह हमारा है। प्रिया को यही एहसास हुआ कि शांति बाहर से नहीं आएगी, उसे अंदर ही विकसित करना होगा। ये एक अंदरूनी बदलाव है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में जब तनाव बहुत ज्यादा हो, तब अपनी प्रतिक्रिया चुनना ये कितना मुश्किल हो सकता है? यकीनन मुश्किल होता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसमें अभ्यास लगता है, सब्र लगता है। और इसीलिए प्रिया ने दूसरा कदम भी उठाया, वो था आत्म देखभाल, सेल्फ केयर। उसको प्राथमिकता दी उन्होंने, जानबूझकर समय निकाला। अच्छा, सेल्फ केयर मतलब किस तरह की चीजें? जैसे कि शायद योग करना, या बस बाहर टहल लेना, या फिर अपने लोगों के साथ, दोस्तों परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना, ये सब? हाँ, बिल्कुल यही सब। वो सारी गतिविधियां जिनसे उन्हें सुकून मिलता था, जिनसे उनकी आत्मा को कह सकते हैं पोषण मिलता था। छोटी छोटी चीजें ही सही। और इसका नतीजा ये हुआ कि प्रिया का नजरिया बदलने लगा धीरे धीरे। जो मुश्किलें पहले पहाड़ जैसी लगती थीं, वो अब जिंदगी के सबक लगने लगीं, आगे बढ़ने के मौके। तो मतलब अगर हम सार देखें, हाँ, तो गुरु विद्यानंद के अनुसार शांति का मतलब मुश्किलों से भागना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके बीच रहते हुए भी अपने अंदर एक स्थिरता, एक लचीलापन वो पैदा करना है। सही कहा। ये हलचल के बीच अपने केंद्र को, अपने सेंटर को ढूंढने जैसा है, वर्तमान में टिके रहना। तो कुल मिलाकर गुरु विद्यानंद का जो मुख्य संदेश है वो यही लगता है कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में नहीं है, बल्कि वो है सजगता में, अपनी प्रतिक्रियाओं को होशपूर्वक चुनने की क्षमता में, और आत्म देखभाल के जरिए अपना अंदरूनी संतुलन साधने में, वर्तमान क्षण में टिके रहना, वही शांति है। जी, और स्रोत में बताई गई इन बातों से एक बहुत अहम सवाल भी उठता है। एक सवाल जो शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए, सोचना चाहिए, कि रोजमर्रा की जिंदगी के इस दौड़ धूप के बीच वो कौन सी चीजें हैं, कौन सी गतिविधियां हैं जो सच में हमारी आत्मा को सुकून देती हैं, पोषण देती हैं, और हम उन्हें पहचाने कैसे? हर किसी के लिए ये अलग हो सकती हैं। ये एक व्यक्तिगत खोज है, कह सकते हैं, सोचने वाली बात है।